संसार की हर लड़ाई जीत जाने वाला इंसान भी हार जाता है। संसार की हर लड़ाई जीत जाने वाला इंसान भी हार जाता है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप स्क्वायर का मतलब समझिए कि स्क्वायर के मतलब क्या होता है। यानी कि यदि आपके स्क्वायर कर देंगे, आप जो मोबाइल देख रहे हैं उन आपके स्क्वायर कर देंगे तो मतलब वैसा ही एगो और आदमी आ जाएगा। एगो आप है, एगो और आदमी आ जाएगा और दो आदमी मोबाइल दिखने लगेगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर कैसे सिद्ध करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, संसार की हर लड़ाई जीत जाने वाला इंसान भी हार जाता है। संसार की हर लड़ाई जीत जाने वाला इंसान भी हार जाता है जिसने अपनी इच्छाओं पर जीत हासिल न की हो। ए प्लस बी के होल स्क्वायर को सिद्ध करना है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यह फॉर्मूला आखिर आता कहाँ से है, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर है और इससे इतना कैसे हो जाता है। बचपन में हम लोगों को रटा दिया जाता है कि सीख लो बउआ, समझ लो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन यह नहीं हम लोग जानते हैं कि आखिर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का जो फार्मूला हम रट रहे हैं यह कहाँ से आया है। तो चलिए इस वीडियो में हम यही समझेंगे। देखिए यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब पहले समझिए कि क्या होता है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप स्क्वायर का मतलब समझिए कि स्क्वायर के मतलब क्या होता है ना। मान लिए ए का पावर 2 है, स्क्वायर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इस स्क्वायर का मतलब होता है ए गुना ए, मतलब वैसा ही अंक को 2 बार गुना करना होगा। यानी कि यदि आपके स्क्वायर कर देंगे, आप जो मोबाइल देख रहे हैं उन आपके स्क्वायर कर देंगे तो मतलब वैसा ही एगो और आदमी आ जाएगा। एगो आप है, एगो और आदमी आ जाएगा और दो आदमी मोबाइल दिखने लगेगा। ठीक है, यानी कि स्क्वायर का मतलब होता है मतलब वैसा ही दो गो प्रोडक्ट। ठीक है, सेम किसी भी चीज में फर्क नहीं है, सेम टू सेम डुप्लीकेट है ना, यानी कि दो गो, इसका स्क्वायर का मतलब होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और इंटू ए प्लस बी, यानी कि इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम बोले ना कि स्क्वायर का मतलब होता है वैसा ही 2 गो प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि समझ लीजिए उसका डुप्लीकेट कर दिया है 2 गो प्रोडक्ट, तो यहाँ पर इसी को हम 2 बार लिख सकते हैं। और ये 2 बार जो लिखा हुआ है ये क्या चीज में लिखा हुआ है, तो ये गुना में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि इसकी और इसके बीच में क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर में होता है ए गुने ए, मतलब इसके बीच में क्या चीज का रिलेशन रहता है, रिश्ता रहता है, गुना का रिश्ता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को गुना का रिश्ता है तो हम लोग क्या करते हैं, गुना करा देते हैं। तो गुना कराने का नियम आप लोग जानते हुएगा है ना, जब दो है ना चर को 2 चर के साथ गुना कराना होता है तो इस ए से पहले इस पूरा में गुना कराएंगे, फिर इस वाले बी से इस पूरा में गुना कराएंगे और यह माना जाएगा कि इसमें पूरा में गुना हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इस ए से हम गुना कराएंगे इसमें ए प्लस बी में, और फिर जो है ना इस प्लस बी से फिर गुना कराएंगे हम ए प्लस बी में। ठीक है, ये बात अच्छे से समझ गए हैं। गुना का यही नियम होता है कि एक बार इससे इस पूरा में गुना कराएंगे, फिर एक बार इससे इस पूरा में गुना कराएंगे। ठीक है, और गुना करा देते हैं हम लोग। तो गुना कराने के नियम आपको पता है कि ए में ए से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है कि 2 गो ए मिलेगा तो उसको क्या बनाएंगे, हम ए स्क्वायर बनाएंगे। ए स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए का मतलब हुआ है ए गुने ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा।
ए और बी में गुना कराएंगे तो यह गुना नहीं होगा, क्योंकि ए अलग चर है, बी अलग चर है ना। ए बी सी डी की जितना भी 26 लेटर है सब अलग अलग चर है, आपस में गुना नहीं हो सकता है, सीधा सट जाएगा, ठीक है, साथ में आ जाएगा, समझिए। तो यहाँ पर ए में बी से गुना करेंगे तो ए बी है ना, क्या हो जाएगा ए बी। अब इसका गुना तो हम लोग लिख लिए, अब इसका गुना करते हैं, प्लस 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 बी में ए से गुना करते हैं तो क्या लिखेंगे हम ए बी। आप बी ए भी लिख सकते हैं या ए बी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। ए और बी, ए बी और बी ए में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। आप गुना में ऐसा बताइए, दो गुने दो लिखे हैं है ना, हम चेंज करके ई वाला दो एने लिखे या ई वाला दो एने लिखे, चाहे 2 गुने 3 बराबर 3 गुने 2 करिए तो कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है। 3 में 2 से गुना करिए तो 6, 3 में 2 से गुना करिए तो 6, इसीलिए इधर उधर आप चेंज करते हैं अंक को गुना में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी और ए बी, हम लोग ए बी इसलिए लिखे कि पहले ए आता है फिर बाद में बी आता है, तो ए बी बोलने में आसानी होगा, बी ए आसानी नहीं होगा। बी में बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सेम सेम मिल रहा है, जो आपस में मिल रहा है उसको जोड़ देते हैं है ना, बहुपद के जोड़ के नियम से। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर हो गया प्लस एगो ए बी, एगो ए बी, क्या गो ए बी तो 2 गो ए बी, 2 ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो यही फार्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। ये बात आप जानते हैं, यही फार्मूला हम लोगों को रटाया जाता है और यह फार्मूला कैसे आया, सिद्ध करके आया है। बात समझ में आया, यानी कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है ना 3x प्लस 5y और इसके पावर कितना है 2 है, कोई भी ऐसा चीज़ है जिसके पावर 2 है, आपको लग रहा है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पर जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब आपको फार्मूला याद नहीं है, तो इट्स मीन्स इसको क्या करेंगे हम लोग 2 बार गुना कर देंगे, ठीक है, आपका सवाल अपने आप बन जाएगा। इसको हम लोग है ना एक और विधि से सिद्ध करते हैं, जैसे a प्लस बी बटा a प्लस बी ऐसे गुना करके ऊपर नीचे, जैसे बटा वाला अंक आप गुना करते हैं ना 7, 6, 5 ऐसे गुना करते हैं, वैसे इसको ऐसे गुना करके भी सिद्ध किया जा सकता है ना। तो यहाँ पर हम लोग गुना कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं इसमें b से b में गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर है ना, b से a में गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा जोड़ ए बी हो जाएगा। यहाँ से a से b में गुना करिएगा तो क्या होगा, एक अंक छोड़ के लिखते हैं, a से b में गुना करेंगे तो क्या होगा ए बी, और a से a में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ प्लस 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 b से b में गुना करेंगे तो बी स्क्वायर, प्लस प्लस प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा कुछ नहीं चाहिए था प्लस, b से a में गुना करेंगे तो ए बी, फिर देखिए यहाँ प्लस 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 तो a से b में गुना करेंगे तो ए बी, और फिर प्लस माइनस माइनस तो a से b में गुना करेंगे क्या होगा ए स्क्वायर, a से a में गुना करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर। अब इसको जोड़ देते हैं, ऐसा गुना जब बनाते हैं तो आप नीचे में जोड़ते हैं ना, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर b में b से गुना कर जोड़ेंगे, b के नीचे कुछ नहीं थे b है ना, a में a से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, a 2ab हो जाएगा, यहाँ पर 2ab, एगो ए बी एगो बी दो बी, ए को ऊपर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से निकल गया हमको एक सूत्र है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे हम, ये बात हम भूलेंगे नहीं कि प्लस है। तो इस प्रकार से a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लोग सिद्ध करते हैं। a माइनस बी के होल स्क्वायर सेम टू सेम ऐसे ही सिद्ध होता है, सिर्फ वहाँ पर यहाँ पर प्लस है, वहाँ पर प्लस के जगह क्या रहेगा माइनस रहेगा, बाकी बात सेम टू सेम ऐसे ही सिद्ध होगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इसी प्रकार का बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।